तो हम आ गए अपने एमएक्सएल में, ठीक है। तो एमएक्सएल में इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले पहले इस इन दोनों टूल्स को देखने से पहले पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो है ये हमारा एक तरह का पेन है, ठीक है। और ये पेन अभी रेड कलर में है हमारा, तो इस पेन वाले को क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और अगर मैं ऑनलाइन किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये देखो, ये है हमारा टोटल, ये है हमारा एम एस एक्सेल, ये है हमारा नेम, ठीक है। फिर इनके ये वाले इसके मार्क्स है, ठीक है। और ये वाले पावर पॉइंट के मार्क्स है, और ये वाले हमारे सारे नाम्स है। तो ऐसे करके मैं शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा सकता हूँ कि मैं किन किन को पॉइंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर चाहे तो आप इसको, यहाँ पे देखो छोटा सा एरो दिख रहा होगा, एरो पे जाकर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इतना बोल्ड कर देता हूँ, इतना इतना बोल्ड करने पर ये हमारा इतना बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर अगर इसको आप यहाँ से कलर अगर चेंज करना चाहो तो मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। आप ब्लू भी कर सकते हो। तो जैसे आपको कलर चाहिए वैसे कलर रख सकते हो। ये वैसे मैंने एमएस वर्ड में बता चुका हूँ। एमएस वर्ड में ये सेम टू सेम टैब ही है उसके अंदर, ठीक है। इसमें सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन बाकी सब सेम ही है। अब यहाँ पे आगे हम इससे इससे भी कर सकते हैं, जैसे कि इससे थोड़ा और भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, डिजाइन में दिखेगा। तो यहाँ से हम दो दो पेन मिलते हैं आपको यहाँ पे। देखो, एक ये वाला पेन है, ठीक है, एक ये वाला पेन है और दूसरा ये वाला पेन है। अब यहाँ पे दो पेन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे दो पेन होने का मतलब ये है, मान लो आप यहाँ पे इस टेबल पे दो चीजें हैं, ठीक है। एक है हमारा रिटर्न, मतलब कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, और एक साइड है हमारा मैथ्स वगैरह लिखा हुआ है। तो मैथ्स पे अगर कुछ पॉइंट करना हो तो मैं कुछ अलग पेन से करूंगा, और यहाँ पे अगर कंटेंट पे मतलब कोई टेक्स्ट वगैरह पे अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं दूसरे वाले पे दूसरे से करूंगा, दूसरे वाले पेन से करूंगा। तो मैं ये इस वाले पे ये वाला कलर ले लेता हूँ, मेरून, और इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। कर लेने के बाद मैं इस पे यहाँ से और एक तरह का मार्क मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगला आता है हमारा ये, इसमें क्या है, इसमें भी हमें बिल्कुल वैसी चीजें मिलती है जो कि इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन तरह के चीज पेन मिल जाते हैं, हम जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। यहाँ से हम और एक पेन ले लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, ठीक है। अब आगे है हमारा पेंसिल, यहाँ पे तीन तरह के पेन मिल जाते हैं। और आगे है हमारा पेंसिल। पेंसिल वैसा ही है, बिल्कुल मार्क करने की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये पतले में होता है, इसको भी चाहे तो हम मोटे में कर सकते हैं। इसको भी मैं थिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये पेंसिल है। देखो, पेंसिल में अगर मैं थिक करता हूँ ना तो ऐसे ऐसे आएगा, देखो, दिख रहा है आपको। पेन क्या है, बिल्कुल बोल्ड आता है, लेकिन ये थोड़ा ब्लड ब्लड टाइप का आता है, ठीक है, थोड़ा ब्लडिश टाइप का आता है ये, ठीक है, ऐसे करके आता है। अब हाईलाइटर तो पता ही है आपको, हाईलाइट मतलब कोई भी चीज को हाईलाइट करना। जैसे यहाँ मेरा हाईलाइट बहुत बड़ा है, मैं इस 36 को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं इतना कर लेता हूँ, इतना कर लिया मैंने, ठीक है। इतना मैंने किया। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो हमारा इतना इतना आ गया, और भी छोटा करना चाहता हूँ मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा इस पे आता हूँ और इस पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब देखो, ये टेक्स्ट वाले से क्या होता है, मतलब ये पेन वाले से क्या होता है, पेन वाले से जब आप किसी चीज को अगर मार्क करते हो ना, तो उसके पीछे जो लिखा हुआ चीज है ना वो आपका ढक जाता है। देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 100 वाला है ना, ये देखो पीछे इसको हट रहा है, ढक रहा है इसको। लेकिन अगर आप या इस हाईलाइटर का यूज करोगे तो वो आपका ढकेगा नहीं, वो आपका हाईलाइट तो होगा, लेकिन पीछे का जो टेक्स्ट है वो आपको शो करेगा। जैसे कि नॉर्मल कॉपी वगैरह में आप जब हाईलाइट करते हो ना तो पीछे का टेक्स्ट तो दिखता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अगर पेंसिल से लिख दोगे या पेन से लिख दोगे तो पीछे की चीजें थोड़ी ना दिखेंगी। इसलिए हाईलाइट बनाया गया था, हाईलाइटर, जिससे कि आप अगर किसी चीज को हाईलाइट करोगे तो वो आपका शो करेगा। अब अगला है हमारा इरेजर। इरेजर देखो, ये जो हमारा ऑप्शन है इरेजर, इससे आप किसी भी चीज को जो जो आपने यहाँ पे किया है उन सभी को इरेज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला सर्कल मैंने किया था, तो इसमें अगर ऐसे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक करके अगर ड्रैग कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ऐसे करके ड्रैग करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ऐसे ड्रैग करूंगा, तो वो चीजें हमारी डिलीट होते जाएंगी, ठीक है। जो जो हमने चीजें लिखी थी वो चीजें यहाँ से डिलीट होते रहेंगी, ठीक है। अब अगला आता है लासो टूल। लासो टूल का क्या मतलब है, डिलीट, इस इरेजर से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और लासो टूल से भी डिलीट कर सकते हो। लासो टूल से कैसे डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मैं लासो टूल को लेता हूँ, ये हमारा लासो टूल, ठीक है। लासो टूल को मैंने लिया, लेने के बाद मैं यहाँ से अपना लेफ्ट क्लिक करके रखा है मैंने, अभी तक लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा एक एक करके। इन सभी को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद इन सभी को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन को प्रेस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, हमारा जो जो यहाँ पे था ना वो सब एक साथ डिलीट हो गया। लासो से क्या हुआ, मैंने उन सभी को एक एक करके मैंने सिलेक्ट किया, सर्कल करके, ठीक है। फिर उनको मैंने डिलीट कर दिया, सिलेक्ट हो गया ना, सब सिलेक्ट हो गया, फिर मैं डिलीट कर दिया। अब अगला और एक डिलीट का तरीका है, जैसे कि ये वाला सिलेक्ट। सिलेक्ट वाले से क्या होता है, इससे आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस वाले के ऊपर लेके आता हूँ,
इस वाले को भी लेके आता हूँ और फिर मैं क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सिलेक्टेड हो गया। अब मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। फिर मैं इस वाले पे क्लिक कर रखता हूँ, फिर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप जिन जिन को डिलीट करना था उनको आप सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। तो ऐसे ऐसे करके भी आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं लासो टूल से इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, फिर डिलीट कर दिया, और ये भी बच गया, इनको भी मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो हो गया डिलीट, हमारा क्लियर हो गया। तो आपने ड्राइंग टूल्स के यहाँ तक तो आपने देख लिया। इन तीनों से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो, और इन सभी से आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब अगला आता है इंक टू शेप। इंक टू शेप का मतलब क्या है? इंक टू शेप मतलब अगर कुछ भी अगर आप ड्रॉ वगैरह करते हो ना, तो वो आपका एक शेप में बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं एमएस वर्ड में, जैसे मैं बताया था, एमएस वर्ड में मैंने क्या बताया था, एमएस वर्ड में मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी पेन टूल को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद जब उसको उससे आप सर्कल या स्क्वायर बनाते हो ना, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर या सर्कल बन जाएगा। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है, एमएस वर्ड में थोड़ा अलग है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, मैं एमएस वर्ड में जाकर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे होता है। সত্যি এই যে আমি যাচ্ছি না, যখন আমি স্ক্রিনে যাবো তখন ওই বিছখানের এই পোর্শনটাকে না স্কিপ করে দিবি, ঠিক আছে? तो मैं आ गया हूँ अपने अपने एमएस वर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो ड्रॉ टैब है, ड्रॉ टैब में ये इन दोनों, ये जो स्टेंसिल्स, कैनवस, स्टेंसिल्स, एडिट और इंसर्ट नहीं है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है वहां पे। अब देखो यहाँ पे मैं जब इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, इंक टू शेप, ये देखो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑन हो गया, ठीक है, अभी हमारा सिलेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ पर ये वाला पेन टूल लेकर अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो वो हमारा एक, मतलब एक सर्कल तो मैंने बना ही नहीं पाया, मैं यहाँ पे कुछ और ही बना दिया मैंने। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। या फिर मैं अगर ट्राइंगल बनाता हूँ, तो देखो हमारा परफेक्ट ट्राइंगल बन गया अपने आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन एमएस एक्सेल में ऐसा नहीं है, एमएस एक्सेल में ऐसे वर्क नहीं करता, एमएस एक्सेल में कुछ अलग तरीका है, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ। अब हम एमएस एक्सेल में चलते हैं। तो मैं अपने आ गया एमएस एक्सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे पहले आपको एक पेन टूल लेना है, लेने के बाद उससे एक स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर अगर क्लिक कर दोगे, ये देखो वहां पे देखो क्या हो रहा था, हमारा ऑप्शन ऑन हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कि सिलेक्ट हो नहीं रहा, ठीक है, बस क्लिक कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक स्क्वायर बना लिया, ये आपका एक स्क्वायर है ना। अब आपको अपने सिलेक्ट टूल पे जाना है, सिलेक्ट टूल पे जाना है, सिलेक्ट टूल में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया आपने, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे इंक टू शेप पे कर देना है। इंक टू शेप में क्लिक करने के बाद ये आपका एक शेप में बनेगा, ठीक है। वहां पे अलग था और यहाँ पे अलग तरीका है। वहां पे अलग तरीका था कि आप अगर डायरेक्ट इनटू शेप पे क्लिक कर दोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर अगर आप कुछ भी बनाओ तो उस तरह से शो करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम इसे परमानेंटली एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यह पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट टूल में जाकर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस पे इंटू इंटू शेप पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर बनेगा। जैसे कि मैं और एक दिखाता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। तो देखो ये सर्कल हमने जो बनाया है ना, ये हमारा परफेक्ट बना नहीं। इसके लिए मैं जाऊंगा सिलेक्ट टूल पे, जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, करने के बाद मैं इंक टू शेप पे क्लिक कर दूंगा, फिर ये जाकर मेरा एक शेप पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर ये एक शेप बनेगा। तो ऐसे करके होता है इसमें। समझ में आप लोग क्लियर है ना? अब देखो जैसे ही मैंने इसको शेप बनाया ना, फिर यहाँ पे एक शेप का फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो गया। शेप पे फॉर्मेट ओपन होने के बाद यहाँ पे हम इस पे कलर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंसर्ट टैब में, मैंने आपको बता दिया था पूरी अच्छे तरह से। अब ड्रॉ टैब में चलते हैं, और अगर इनको डिलीट करना हो ना, तो आप लासो टूल का यूज नहीं कर सकते कि लासो टूल से ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया फिर आप डिलीट कर दोगे, नहीं। इस पे लासो टूल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अब हमारा कोई टेक्स्ट या फिर ड्राइंग वगैरह हमने नहीं किया है, यहाँ को ड्रॉ नहीं किया हमने। इनको अब मैंने शेप पे बदल दिया है, शेप बन गया ये सारे। तो इसके लिए आपको दोबारा सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, जाने के बाद इनको इनको सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। ऐसे ऐसे डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, तो आज से ही आपका डिलीट होगा, ठीक है। आगे आगे है इंटू मैथ। इंटू मैथ का क्या मतलब है? इंटू मैथ मतलब वही जो मैंने आपको एमएस एमएस वर्ड में बताया था। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ 2/2 इंटू इंटू 2/2, ठीक है, मतलब ये सही से डिटेक्ट नहीं कर पाया और मैं सही से अच्छे से लिख भी नहीं पाया, ठीक है। जो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे हमारे शो करने लगे। सिर्फ मैथ्स, कोई राइटिंग वगैरह नहीं। अगर सिग्नेचर वगैरह करना चाहो तो वो नहीं काम नहीं करेगा, सिर्फ सिर्फ मैथ्स के इक्वेशंस यहाँ पे काम करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पाई, जैसे कि मैं पाई लिखता हूँ,
तो यहाँ पे हमारा पाई भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कोई भी मैथ्स के जो सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, इक्वेशंस है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिग्मा लिख देता हूँ। ये अच्छा सही से नहीं बना शायद, जो भी हो, ये समझ ही नहीं पा रहा शायद जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हो, अगर मैं ये देखो यहाँ से मैं राइट करना चाहूँ तो राइट कर सकता हूँ, फिर ये मैं इरेज पे क्लिक करके मैं ऐसे इरेज करना चाहूँ तो इरेज कर सकता हूँ। लेफ्ट क्लिक को यहाँ से प्रेस करके मैं इन सभी को इरेज कर सकता हूँ। फिर सिलेक्ट और करेक्ट पे जाकर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपने मनपसंद का कोई भी ले सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं इंटू देना चाहता हूँ तो इंटू दे सकता हूँ, या फिर अगर मैं कैपिटल का एक्स लिखना चाहता हूँ कैपिटल का एक्स, फिर लैटिन का स्मॉल लेटर का एक्स लिखना चाहता हूँ, फिर मैं इंटू लेना चाहता हूँ। तो जो मैं ऑप्शन यहाँ से लेना चाहता हूँ तो उसको मैं पहले सिलेक्ट और करेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर मैं उन वाले जगह पे क्लिक कर दूंगा, और फिर उनके जो अलग अलग जो टाइप्स होते हैं कि आप यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना चाहते थे, तो वो अलग अलग मुझे ऑप्शन यहाँ पे शो करेंगे। तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा यहाँ पे मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं ऐसे इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर इसे क्रॉस कर दूं तो ये हमारा जो जो हमने लिखा था ना वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस क्लियर वाला ऑप्शन से जो जो है मैंने यहाँ पे क्लियर किया था ना वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पाई लिखता हूँ। ठीक है, पाई स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आर हमारा डिटेक्ट नहीं करता है। मैं आर यहाँ पे लिखूंगा ना, देखो आर डिटेक्ट नहीं कर रहा। आर आर पता नहीं सही सही से समझ नहीं पाता। जो मैं आर लिखने की कोशिश करता हूँ वो सही से समझ नहीं पाता। अगर मैं पेन टूल से लिखता तो मतलब पेन टैब से लिखता तो और ज्यादा अच्छा होता शायद। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये देखो ये हमारा स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो हमने लिखा था वो आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो शेप फॉर्मेट ऑन हो गया है, क्योंकि ये अब एक हमारा एक शेप है ना, इसलिए शेप फॉर्मेट ऑन हो गया है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं दोबारा होम टैब में ड्रॉ टैब में जाता हूँ। डॉट टाइम में ये जो इंक रिप्ले है ना, इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इन सभी को ले लिया। ठीक है, इन सभी को मैंने ले लिया ना, इन सभी को मैंने कंट्रोल प्रेस जेड करके मैंने इन सभी को यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे इंक रिप्ले पे क्लिक करूंगा। इंक रिप्ले पे क्लिक कर दूंगा तो देखो एक वीडियो टाइप का चलेगा, जिसके बाद हमें शो करेगा कि हमने पहले कौन सा किया है, दूसरा कौन सा किया है, तीसरा कौन सा किया है। एक एक करके वो सभी हमें शो करेंगे। अगर आपको इसे कट करना है तो यहाँ से ये देखो आपको कट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट साइड में कट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट क्लिक कट कर दो। दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो दोबारा ये पहले से स्टार्ट होगा कि कब हमने कौन सा सिलेक्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा हमने क्या क्या मार्क किया, वो सब हमें शो करेगा। दोबारा देखना है, दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दो प्ले में, दोबारा आपके यहाँ शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इंक रिप्ले को यूज कर सकते हो। इंक रिप्ले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप चाहते हो ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो का एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके अगर नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।